महाराज जी प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में आपका भी स्वागत है। बंगाल में इलेक्शन के बाद बहुत सारे, खास करके कूच बिहार में और उत्तर बंगाल में बहुत सारे हिंदुओं का जो है घर भर लूट लिया गया जी, और बहुत सारे बहू बेटियों को भी उठा के लेके गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसे हिंदू की कायरता का प्रतीक मानता हूँ। ये केवल बंगाल की समस्या नहीं है, पिछले 1400 साल से हर जगह हिंदू के साथ यही हो रहा है, क्योंकि हिंदू एक बहुत ही कमज़ोर, कायर और गिरी हुई कौम है। इस कौम के अंदर स्वाभिमान नहीं है, इस कौम के अंदर दिल नहीं है, ये कौम स्वार्थी कौम है। इसलिए भगवान को इस कौम का अस्तित्व पसंद नहीं आ रहा है। तो ये भगवान ये नहीं चाहते कि ये कौम दुनिया में बचे। अच्छा महाराज जी, और एक बात, क्या बोलते हैं कि आरएसएस बोल रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और क्या बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि 2029 में मुस्लिम शासक आएगा। तो कौन सही बोल रहा है? आपको किसकी बात सही लग रही है? आपकी बात। तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आरएसएस झूठ बोल रही है। आरएसएस के लोग तो ये कह रहे हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की परिकल्पना ही कुछ नहीं है। आज आपके बंगाल में जो ये डाला जा रहा है ना कि टीएमसी के लोग उठा रहे हैं, वो टीएमसी के लोग नहीं है, वो इस्लाम के जिहादी हैं। टीएमसी में जो हिंदू कार्यकर्ता है, उसने किसी हिंदू का घर लूटा है क्या? उसने किसी हिंदू को मारा है क्या? ये सारे मुसलमान जिहादी हैं, लेकिन हिंदू राजनीति में बसा हुआ, राजनीति में बर्बाद हुआ हिंदू, क्योंकि हिंदू को केवल राजनीति आती है, इससे आगे तो हिंदू जानता ही नहीं है, और इस्लाम के खिलाफ हिंदू बोल नहीं सकता। फैक्ट ये है कि इस्लाम के जिहादी हैं जो हर जगह हिंदू को मार रहे हैं, लेकिन हिंदू यहाँ कहेगा कि सपा वाले मार रहे हैं, दिल्ली में कहेगा केजरीवाल की पार्टी के लोग मार रहे हैं, कहीं कहेगा कि जी ये वाले लोग मार रहे हैं, कहीं कहेगा कि ममता बनर्जी। फैक्ट ये है कि हिंदुओं को हर जगह केवल इस्लाम के जिहादी मार रहे हैं, केवल इस्लाम के जिहादी मार रहे हैं। और एक बात महाराज जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि हिंदू अगर क्या बोलते हैं, जैसे हम खाने के लिए बाहर करते हैं, इलेक्ट्रिक का बजट होता है, तो ऐसे हर हिंदू घर में रक्षा के लिए कोई बजट होना चाहिए? मतलब ये कोई, देखिए, अगर आपके पास रक्षा का कोई बजट नहीं है, आप बचोगे कैसे? रक्षा का बजट होना चाहिए, दान का बजट होना चाहिए, और दान भी उन्हीं को जाना चाहिए जो आपकी रक्षा कर सके। वही बात। ये बजट अगर आपके पास नहीं है, आप जिंदा कैसे बचोगे? कैसे जिंदा बचोगे? बताओ, तरीका बताओ ना। आप खूब अच्छे पैसे कमाओगे, घर बनाओगे, अच्छी घर की महिलाएं होंगी, और इस्लाम के जिहादियों से लड़ने की ताकत होगी नहीं, तो तुम तो मारे जाओगे ना। अच्छा, तो फिर अभी हिंदू को क्या करना चाहिए? हिंदू को क्या करना चाहिए? हिंदू को अपना मस्त रहना चाहिए जैसे मस्त है। पिछले 1400 साल से हिंदू अपनी बहन बेटियों की मंडी लगवा रहा है, अपनी बहन बेटियों से बलात्कार करवा रहा है। हिंदू को और क्या करना चाहिए? हिंदू को यही करना चाहिए, हिंदू यही कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वही बात। समाज हम लोगों का जो है, जैसे कि भारत सेवाश्रम संघ हो गया या दूसरा कुछ हो गया, स्वामी प्रणवानंद महाराज जिसका खुद का ही संकल्प था कि इस्लाम का विरुद्ध में लड़ने का जो संकल्प उनका था, अभी उनका जो शिष्य जो है, आपका जो एक इंटरव्यू देखे थे महाराज एक दिन कि आप आर्य समाज का एक किसी कार्यक्रम में उन लोगों का जो गलती आप दिखा रहे थे, तो ऐसे क्या लगता है महाराज कि इन लोगों में कोई सुधार आ सकता है क्या? देखिए, उनके सुधार, सन्यासियों में सुधार क्यों आना चाहिए? सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी मजे ले रहे हैं, अपने मठों में, मंदिरों में बैठे हुए हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है आपकी, आप सुधरो ना। आप में सुधार आएगा, उनमें सुधार आ जाएगा। हम में सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में ये है कि हिंदू में कोई भी लड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल, हिंदुओं में कोई ना साधु लड़ना चाहते, ना ग्रस्त लड़ना चाहते, ना पुलिस वाले लड़ना चाहते, ना आपस में सब लड़ लेंगे, लेकिन मुसलमानों से कोई लड़ना नहीं चाहता। और देखिए, इस्लाम बिना लड़ाई के मानेगा नहीं। अब आप लड़ना नहीं चाहते, इस्लाम बिना लड़ाई के मानेगा नहीं, तो आपके पास क्या रास्ता? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे आप एक ऐसे शख्स है जो ये चीज़ पूरा दुनिया को दिखा दिए हैं कि एक 95% मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में भी कैसे उन लोगों को पैर का नीचे कुचला जा सकता है, ये आप दिखा दिए हैं। इसीलिए आपका पास मतलब दुनिया का हर एक कोना से हर कोई आ रहा है। आप एक शख्स जो काम कर रहे हैं, ये अगर और भी हम लोगों का जो संत महाराज जो है वो अगर कुछ मुझे आप एक तो बेसिकली आप मुझे सन्यासी मत मानो। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ मैं, और सन्यासी जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी मजबूरियों के कारण मुझे भगवा पहनकर बैठना पड़ा। बेसिकली मैं और साधुओं की तरह नहीं, मैं तो लड़ाई केवल बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे ये पता है, इस्लाम का जिहाद यदि बचा तो किसी के बच्चों को वो छोड़ने वाले नहीं है जिहादी। वो सबकी बेटियों के साथ बलात्कार करके उन्हें मंडी में बेचेंगे, सबके बेटों का कत्ल करेंगे। इस्लाम के जिहादियों के लक्ष्य तय हैं। तो देखिए, मैं चाहता हूँ साधु समाज इस लड़ाई को लड़े। मैं पूरे देश में साधुओं से ये विनय करता हुआ घूम रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हुआ घूम रहा हूँ कि आप धर्म की लड़ाई लड़िए महाराज। अगर आप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लेकिन मैं ये आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं लड़ रहे? आप क्यों नहीं लड़ रहे?
अगर मैं यहाँ अकेला बैठ के लड़ सकता हूँ, देखिए मेरे साथ अकेला था, अब लाखों की टीम हो गई, आप लड़ना शुरू करिए, आपके साथ लाखों की टीम होगी। हिंदू जब तक दूसरों का ढूंढता रहेगा ना कि दूसरे उसे बचाएंगे, तब तक वो बचेगा नहीं। जिस दिन आप अपना बचने का तय कर लेंगे, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको फिर कोई नहीं मार सकता, कोई पराजित नहीं। और देखिए मृत्यु और जीवन तो भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, लेकिन हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, जीवित हमें कोई पकड़ नहीं सकता, ये विश्वास रखना चाहिए। और इस्लाम के जिहादियों से यदि टक्कर लेनी है तो आपको इसी आत्मविश्वास के साथ लेनी पड़ेगी। अगर आप इस आत्मविश्वास के साथ टक्कर नहीं लेंगे तो आप फिर जीवित नहीं बचेंगे। धन्यवाद महाराज, प्रणाम। हिंदू से मार खाया है? हिंदू वहाँ पे बंगाल का हिंदू बहुत दिनों से मार खा रहा है, अब से मार नहीं खा रहा। सिराजुद्दौला जो था, जिसे अंग्रेजों ने मारा था ना, रॉबर्ट क्लाइव ने, वो हिंदुओं की औरतों का क्या हाल करता था, ये बंगाल के इतिहासकारों से पूछो कि बंगाल का हिंदू आज से मात नहीं खा रहा है, बंगाल का हिंदू बहुत दिनों से मात खा रहा है। और इसमें बीच में एक दो लोग हुए हैं। और देखो, ये हिंदू केवल बंगाल का मार नहीं खा रहा है, कहाँ का हिंदू मार नहीं खा रहा है यार, ये बता दो कहाँ का हिंदू मार। यहाँ का हिंदू की जो दुर्गति है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदू की हर जगह दुर्गति है। आपको यदि इस दुर्गति से बचना है तो आपको आपस में लड़ना कम करना पड़ेगा, दुश्मन से लड़ना ज़्यादा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम आपस में तो लड़ते रहते हैं, दुश्मन से लड़ते ही नहीं है। और लड़ाई ये आखिरी लड़ाई है, इस लड़ाई को हारे तो फिर हिंदुओं के पास कोई जगह रहनी नहीं है। जो स्थिति बंगाल में अब है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 साल से है, 20 साल से। लेकिन यहाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कोई बोलने वाला नहीं है। बंगाल में भी सरकार अगर बीजेपी की होती तो मुसलमान कितने कुछ भी करते हो, कौन आवाज़ उठाता। ये तो ये है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता तो कम से कम उसकी आवाज़ उठती है। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ अत्याचार खूब होता है। वो तो यूपी में यहाँ पे योगी जी जैसे शासक का राजा, योगी जी जैसों का, तो थोड़ी सी स्थिति सही है। लेकिन फिर भी कल तुमने पुलिस का एटीट्यूड देखा ना यहाँ पे, है ना। पुलिस यहाँ मुसलमानों के सामने कुछ नहीं कर सकती, यहाँ हमें इतना परेशान करती है जिसकी कुछ हद नहीं। तो हिंदुओं को मारने के लिए हिंदू बहुत हैं, जबकि पुलिस वालों को भी पता कि हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपनी थोड़ी लड़ाई हमारी। लेकिन भाई अब जो भी है वही है। ओके, धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव।